हेलो दोस्तों, टुनटुन भैया ऑफिशियल ब्लॉग चैनल में आपका वेलकम है। शामदीद है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आज हम कुछ बातें करने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं पूनम सिस्टर के बारे में और एक कोई और लेडीज़ हैं उनके बारे में। तो बिना देर किए ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा और हमें बताइएगा हम गलत हैं या वो औरत पूनम सिस्टर को बोली है। कहने का मतलब यह है कि पूनम सिस्टर का इकलौता वारिस था, एक ही लड़का था। काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा था और पूनम सिस्टर ऐसा नहीं है कि उन्होंने दवा नहीं कराया या कुछ कराया नहीं। जितनी शक्ति उतनी भक्ति, जो कहते हैं ना, मिडिल क्लास के लोग हैं, जितनी पैसे उनके पास रहेंगे उसी हिसाब से दवा कराएंगे। और अपने पूरा कोशिश भी की, यहाँ तक कि उनका जो भी गहने थे वो भी गिरवी बच्चों के दवा के लिए यूज़ किए। फिर भी उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, भगवान को प्यारा हो गया, क्योंकि भगवान का दिया हुआ तोहफ़ा था। फिर वो ले लिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो दुनिया में आए हैं उनको सबको जाना है, एक ना एक दिन सबको जाना है। कोई संजीवनी बूटी पी के नहीं आता है, जो आता है उसको जाना है, ये हकीकत है। तो इसी मैटर पे एक बात कहना चाहते हैं। एक लेडीज़ हैं, बड़ी इज़्ज़तदार घर की हैं, बहुत उनके पास इज़्ज़त है और बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को समझिए ऐश्वर्या राय समझती हैं। बताइए, हम मानते हैं दुश्मनी है, किसी कारण से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, मानते हैं, और होता है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनसे तोड़ हो जाती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब, वो औरत जो है, पता है, पूनम सिस्टर के डायरेक्ट ऊपर हंस रही थी कि जो ज़्यादा उड़ते हैं वो आसमान जो ज़्यादा आसमान में उड़ते हैं वो एक न एक दिन ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो हम उसको कहना चाहेंगे ना, उस औरत को, कि वो भी एक माँ है। उसके भी 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, उसके भी पति होंगे, उसके भी पति काम के लिए जाते होंगे, उसके बच्चे भी खेलने के लिए जाते होंगे, पढ़ने के लिए जाते होंगे। अगर सोचो, तुम्हारा बच्चा घर से गया, वापस नहीं आया, तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी? तुम्हारा पति काम के लिए या कहीं शहर के लिए गया, वापस नहीं आया, तो तुम्हारे पर क्या बीतेगी? थोड़ा तो शर्म, माँ हो के एक माँ का तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी एक माँ को। कम से कम अगर अच्छा नहीं बोल सकती हो तो बुरा बोलने का भी हक नहीं रखना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पति, तुम्हारे फैमिली का कोई चनामृत पी के नहीं आ गया है जो कि ज़िंदगी भर जिंदा रहेगा, कभी मरेगा नहीं। मरेगा। सोचो उस जगह पे, पूनम सिस्टर के जगह पे तुम खुद को रख के सोचो, अगर तुम्हारे घर में कोई मर जाए, अगर कोई और तुम्हारे बारे में बोल के हंसे, तो तुमको कितना बुरा लगेगा। ये हंसने वाली बात है, दुख की घड़ी है। उनका इकलौता बच्चा था, जिगर का टुकड़ा था, वो इस दुनिया में नहीं है, वो सदमे में है। उनके पूरे परिवार सदमे में है। अब तुम एक ऐसी औरत हो कि उनका मजाक उड़ा रही है। शर्म नहीं आता है तुमको? शर्म पी गई हो क्या घोल के? तुम्हारी खुद की इज्जत तुम्हारे घर में नहीं है, तुमको कोई पूछता नहीं है। शक्ल अच्छी नहीं हो तो बातें अच्छी कर लेनी चाहिए। अगर उनसे कोई इंटरफेयर नहीं है तो उनके दुख में अगर तुम दुखी नहीं हो तो खुश भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आज पूनम सिस्टर के घर आया है, कल तुम्हारे घर भी आ सकता है, तुम्हारे घर भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, तुम्हारे घर से भी कोई जा सकता है। तो सोचो, तुम्हारे घर से जाएगा तो क्या बीतेगी तुम्हारे दिल पे? यही सोच के थोड़ा सा शर्म तो करना चाहिए ना। एक माँ हो के माँ का दर्द नहीं समझ पाई। छोटा बच्चा नहीं था, बहुत बड़ा बच्चा था, बड़े अरमान थे, बड़े सपने थे पूनम सिस्टर को अपने बच्चे के ऊपर। सारा अरमान उनका ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गए। और तुम जो हो, कह रही हो कि जो ज़्यादा उड़ते हैं आसमान में तो ज़मीन पे गिर जाते हैं।
जिस दिन तुम्हारे घर में होगा ना, उस दिन पता लगेगा कि आसमान में उड़ते हैं कि ज़मीन पे गिरते हैं, क्या तकलीफ़ होता है, क्या बीतती है, तब समझ में आएगा। आज तुम्हारे घर में कुछ बिगड़ा नहीं है तो बड़े ज्ञान आ रहा है। 2 मिनट के सपोर्ट के लिए तुम इतना ज़्यादा गिर जाओगी, हमको पता नहीं था। इतना गिरना नहीं चाहिए कि किसी माँ का ममता का मजाक उड़ाना चाहिए, किसी माँ का परेशानी जो है उसका मजाक उड़ाना चाहिए। अगर पूनम सिस्टर दिल से बद्दुआ दे देंगी ना, तो कसम से बता रहे हैं, माँ का जो बद्दुआ होता है ना, कभी खाली नहीं जाता, इतना याद रखना। पड़ गया तो तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी पति, याद रखना। थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। लेडीज़ हो के एक लेडीज़ का दर्द नहीं समझ पाई, तुम कैसी औरत हो जी? तुम्हारे पास दिल नहीं है। औरत हो या नहीं हो, मुझे तो डाउट होता है। इतनी हमारी बहनें जो हैं, पूनम सिस्टर का वीडियो देखी इतना दुखी हो गई। जो लोग पूनम सिस्टर से जुड़े नहीं हैं, वो लोग इतना दुखी हो गए कि ओहो, ये क्या हो गया पूनम सिस्टर के साथ। और तुम तो इतना जुड़ी थी, जानती थी, आगे चल के तुमने खुद लीपापोती किया है, तुमने खुद ये सब बिगाड़ा है। तुम्हारा शकल जैसा है ना, तुम हमेशा ऐसी ही बातें करोगी। कोई नहीं बिगाड़ा था, तुमने खुद इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करने वाली कुचरी हो तुम, पता है। और तुम जब तक ये करोगी नहीं ना, तब तक तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। जो औरत अपने घर के परिवार के बारे में शिकायत कर दी, तो दुनिया का कोई भी आदमी के बारे में शिकायत कर देगी। हमको बहुत बुरा लगा। जिस दिन तुम्हारे घर में कोई मरेगा ना, तब तुमको तकलीफ़ पता लगेगा पूनम सिस्टर कितनी तकलीफ़ में थी जब तुम मजाक उड़ाई थी। जब तुम्हारे घर में कोई मरेगा ना, तब तुमको पता लगेगा कि उतना ही तकलीफ़ में पूनम सिस्टर थी जब तुमने मजाक उड़ाया था। और देर है अंधेर नहीं है। जो किसी और का मजाक उड़ाता है, किसी और के तकलीफ़ में खुश होता है ना, ऊपर वाला उसको भी तकलीफ़ देते हैं, याद रखना। हम तो दुआ करेंगे कि वो जो तकलीफ़ पूनम सिस्टर को हुई है ना, वो तकलीफ़ तुमको भी हो। जिस तरीके से तुमने उनका मजाक उड़ाया है, वही तकलीफ़ तुमको भी हो, कि तुमको एहसास हो जाए कि हाँ, माँ का दर्द क्या होता है। जब बेटा माँ से दूर होता है तो माँ को कितनी तकलीफ़ होती है। हम चाहेंगे, ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि वो तकलीफ़ तुमको भी हो, और ज़रूर होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर हम वीडियो में कुछ गलत बोल दिए होंगे तो आप सब हमारे प्यारे भाई, हमारे दोस्त और हमारी बहनें हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये बात सुन के हमें बहुत दुख हुआ, इसीलिए हम वीडियो बनाए हैं। आप लोग अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा उस औरत के बारे में जो पूनम सिस्टर को बोली है। हंसी है उनके तकलीफ़ में। आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन से प्रेस कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। और अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वो औरत है या नहीं है, और किस लेवल की औरत है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।